कांग्रेस ने जो गारंटी कार्ड बनाया है उसका पूरे देश में उसका लाभ मिलेगा और सारे कार्यकर्ता इस संदर्भ में जाकर हम अपने विभिन्न तरीके से अपने ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर इस चीज़ का प्रचार भी करेंगे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो माने तो वो तो हमारा, जो ना माने तो वो जेल या ईडी या सीबीआई। ये वॉशिंग मशीन लगा रखी है बीजेपी ने, सबको मालूम है, हर छोटे छोटे मतदाता को मालूम है। परंतु मतदाता जो अपनी मर्जी जब भी दिखाता है जब मौका आता है वोट डालने का। जब भी हमारे पास दिल्ली की सत्ता आएगी या सेंटर की सत्ता आएगी, हम लोग जो जैसे होमगार्ड के लोग हैं, होमगार्ड के अलावा हमने औरों की बात भी कही है, हमने युवाओं को नौकरी देने की बात की है, इनको भी मजबूत करेंगे। बहुत सारे होमगार्ड के दिल्ली के लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उनको रखा नहीं जा रहा, उनके लिए भी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, ये हम वादा करते हैं। और इलेक्शन में जब तक जनता हमें पावर नहीं देगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और इन्हीं का राज चलता रहेगा। इस गुंडे राज को खत्म करना है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के ने कल गारंटी कार्ड दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में यानी कि जारी किया, हलचल तेज हो गई और पूरी तरह से एक माहौल बन गया है कांग्रेस के लिए। अब देखना यह है कि इस गारंटी कार्ड को जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर उतार पाएंगे, जनता के बीच में नहीं उतार पाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का या राष्ट्रीय टीम का तो ये होता ही है कि भाई वो किसी तरीके से भी यानी कि पूरी कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है वो जनता तक पहुंचे। पर यह काम जिम्मेदारी होती है कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं पर जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। इसी तरह एक एडवोकेट हरीश गोला साहब हैं जो कि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के बड़े अच्छे स्तर पर यानी कि कार्य करते हैं। मैं वक्त वक्त पर उनसे बात करता रहता हूं और कई बार मैंने मुद्दों से जुड़ी बात उनसे की है, तो ये जानने की मैंने लगातार कोशिश की है कि हरीश साहब अब बदलाव क्या होगा। तो मैं बात करना चाहूँगा हरीश साहब, आप देख ही रहे हैं कि भाई खड़गे साहब ने यानी कि गारंटी कार्ड जारी किया है और पूरे दलबल के साथ किया, बड़ा शोर शराबा था। वीडियो में हम दिखा रहे हैं विजुअल में किस तरह से नारे लग रहे हैं, इतनी जोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। साथ ही साथ मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि गारंटी कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से चलो बता दिया गया, पर कार्यकर्ताओं के बीच में क्या ये गारंटी कार्ड पहुंचा और आप लोग तैयार हैं या नहीं? देखिए, कल ही आपने इसको कवर किया और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि आप जो भी जो है पब्लिक की जो ज्वलंत समस्याएं हैं या उनके संबंधित कोई भी स्कीम आती है उसको हाईलाइट करते हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, वहाँ सारे आपने देखा उस गारंटी कार्ड में जो जो मुद्दे थे, जो जो फोकस हमारे हाईकमान कांग्रेस ने किया, वो आज बड़े महत्वपूर्ण है। चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो अति दलित जो है उनके सम्मान की बात, वो सारी बातों को समायोजित कर कांग्रेस ने जो गारंटी कार्ड बनाया है उसका पूरे देश में उसका लाभ मिलेगा और सारे कार्यकर्ता इस संदर्भ में जाकर हम अपने विभिन्न तरीके से अपने ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर इस चीज़ का प्रचार भी करेंगे। और आने वाले समय में आपने देखा होगा कि इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन में अगर जनता चाहती है कि इस देश का विकास हो, उनका कल्याण हो, उनकी बात सुनने वाला कोई हो, तो वो कांग्रेस पार्टी जिस तरह के दिल्ली में हमारा इंडिया गठबंधन के साथ जो है कार्यक्रम चल रहा है, अगर हमारा गठबंधन जीतता है तो निश्चित तौर पर ये सारी गारंटियां जो हैं जो कल बयान की हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, ये सब लागू होंगी और उसका फायदा जो है, इसका लाभ जो है सभी लोगों को होगा। हरीश साहब, सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से आप लोगों को जेलों में डाला जा रहा है आपके गठबंधन के लोगों को, तो कहाँ पर्चा कर पाओगे आप लोग? देखिए, ऐसा है, जनता सब कुछ जान चुकी है। जिस तरह की बात है ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो माने तो वो तो हमारा, जो ना माने तो वो जेल या ईडी या सीबीआई। ये वॉशिंग मशीन लगा रखी है बीजेपी ने, सबको मालूम है, हर छोटे छोटे मतदाता को मालूम है। परंतु मतदाता जो अपनी मर्जी जब भी दिखाता है जब मौका आता है वोट डालने का। सब सवाल ये बनते हैं ना कि कांग्रेस को छोड़ के जा क्यों रहे लोग? ये नहीं, जाने का कोई मतलब नहीं है, ये सब ब्लैकमेल की राजनीति। आपको मालूम है उनका सिस्टम क्या है, उन्होंने जिस तरह इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग किया है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जिस तरह सीबीआई ईडी का आपने कभी आप नाम सुना था पहले कभी ईडी का इस तरह का दुरुपयोग जो आज हाईलाइटेड हो गया? आज पुलिस से ज्यादा नाम ईडी का है। ईडी का आप किसी को कहते हो वो डर जाता है, आम आदमी डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है अपने स्वार्थ के लिए करी, अपने सत्ता में बरकरार रहने के लिए और सत्ता में दोबारा आने के लिए उनका ये योजना है। परंतु दिल्ली की जनता और देश की जनता इसको समझ रही है, ये उनकी अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी। काट के हांडी की बात कर रहे हो आप, फिर भी एक सवाल ये बनता है ना कि कांग्रेस के पास तो पैसा ही नहीं है, चुनाव लड़ेगी कहाँ से? देखिए, वो बात सही है, ये सारी चीजें पब्लिक के सामने हैं। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस मजबूती की तरफ जा रही है, तो कोई कहते हैं ना कि उनका जो अकाउंट हमारा बेफजूल का जो है क्या नाम है सीज कर दिया गया। और जो उन्होंने जो है आपने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए जो लिए, उनका क्या हिसाब देगा? तो कोई इंसाफ है? जो अगर बेइंसाफी कोई करेगा तो उसको जनता जवाब देगी आने वाले चुनाव में। आप देखना, ये मोदी सरकार
बिल्कुल औंधे मुँह गिरेगी। उनके पास बहुत संसाधन है, मीडिया उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दुरुपयोग, ये दुरुपयोग जब कोई, आप इसे दुरुपयोग कहेंगे? हाँ, बिल्कुल दुरुपयोग। आप बताइए इंस्टीट्यूशन का क्या, आप बताइए पुलिस का, अगर मान लीजिए मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूँ, तो बहुत बढ़िया हूँ। अगर मैं अपनी पार्टी में रहूँ, कांग्रेस में रहूँ या कोई अन्य पार्टी में रहूँ, तो वो दोषी है, उस पे ईडी आ जाती है, उसे सीबीआई आ जाती है, उसमें मुकदमे हो जाते हैं, उन्हें बेल नहीं मिलती, जबकि पूरा प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो संविधान है हमारा, वो हमारे को ये हक देता है कि हम अपनी बात कह सकें, कहने का भी कोई सुनने वाला भी नहीं है। नहीं, नहीं, फिर भी कहीं कहीं न कहीं मानते नहीं हो कि आपके कांग्रेस से गलती हुई है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा यानी कि उन मुद्दों पे काम नहीं कर पाई पिछले सालों से लेकर अब तक जो जिस पे करने चाहिए थे। जैसे बीजेपी ने अपना एक मीडिया सेंटर तैयार कर लिया, पूरा महकमा है मीडिया का उनका मानने वालों का। उसके बाद में उनके वॉलंटियर जो हैं निष्पक्ष, निस्वार्थ हैं, कोई माँग नहीं करते, वहाँ कहीं कहीं भी विरोध नहीं है। देखिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कूटनीति से काम किया है और एक गलत बयानबाजी करके वो लोगों को गुमराह करते हैं। सारे चैनल उन्होंने कब्जे कर लिए, गोदी मीडिया के नाम से, आप भी जानते हैं। ये तो भला है आपका जो आप जैसे लोग जो सच्चाई दिखा रहे हैं। आप टीवी देखिए ना, टीवी में क्या चलता है, सच्चाई दिखाई जाती है। विज्ञापन भी तो कह देते हैं ना। राहुल गांधी की वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, तो वो दिखाते मोदी जी का सब कम मामला। कोरोना में देखिए आप, सबके लिए मास्क पहनने गए हैं, मगर ये खुली रैलियां कर रहे हैं। तो ये दुरुपयोग जो किया है ना, ये चौथा स्तंभ कहा जाता है। जुडिशरी में भी आप देखिए किस किस तरह की दखलंदाजी हो रही है। जमानत नहीं देते लोगों को, कोई को चार्ज नहीं बताते, चार्ज क्या है, अमेंडमेंट कर दिया ईडी में, ईडी के जो उसमें है, क्या नाम है, सिस्टम में। तो ये सब चीजें जो है लोगों को पता लग रही है, इसका नुकसान होगा। दिल्ली से जोड़ लेते हैं हम थोड़ा-सा। मैंने देखा कि डॉक्टर धरने पर, होमगार्ड धरने पर, वो होमगार्डों की मुझे याद आ गया बहुत बड़ी समस्या उनकी नौकरी जाने को लेकर है। वो लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कांग्रेस के काफ़ी लोगों से मुलाकातें की उन लोगों ने। आपने उनका गारंटी कार्ड में कोई नाम नहीं दिया। देखिए ऐसा है, अभी हमारे पास सत्ता नहीं है। कांग्रेस हमेशा वादा करती है और कुछ करके भी दिखाती है। जब भी हमारे पास दिल्ली की सत्ता आएगी या सेंटर की सत्ता आएगी, हम लोग जो जैसे होमगार्ड के लोग हों या होमगार्ड के अलावा हमने औरों की बात भी कही है। हमने युवाओं को नौकरी देने की बात की है, इनको भी मजबूत करेंगे। बहुत सारे होमगार्ड के दिल्ली के लोग हैं जो बेचारे परेशान है, बेरोजगार हैं, उनको रखा नहीं जा रहा, उनके लिए भी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, ये हम वादा करते हैं। और इलेक्शन में जब तक जनता हमें पावर नहीं देगी, हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे और इन्हीं का राज चलता रहेगा। इस गुंडे राज को खत्म करना है। पहले कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस ने आप देखा होगा सिलसिलेवार जैसे होता है गोला साहब के भाई यहाँ डॉक्टरों का ये प्रोसीजर रखेगी कांग्रेस, होमगार्ड का ये रखेगी। ऐसे ड्राइवरों का भी बड़ी समस्या है, ड्राइवरों के लिए की बड़ी मांगे हैं। ड्राइवर लगातार काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन को लेके है। इसमें कोई जिक्र नहीं है मैनिफेस्टो में। देखिए, जो चाहे वो दिल्ली का मतदाता हो, चाहे किसी और स्टेट का हो या पूरे भारत का कहीं का भी हो, वो केवल अपने प्रयास करके केवल एक सरकार चुन सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। जब वो सरकारें बनती है, उन्हें उनके कल्याण कार्य करने चाहिए और ये कल्याण कार्य अब नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस अपील करती है जनता से कि कांग्रेस को आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को लेके आएँ और जो भी समस्याएं जो आप कह रहे हैं, होमगार्ड की बात है, नौकरियों की बात है, महिलाओं के सम्मान की बात है, उनको आर्थिक सहायता देने की बात है, उनका भत्ता देने की बात है, ये सारी चीजें, पिछड़े हैं, अति पिछड़ा है, दलित हैं, इन सब के लिए कांग्रेस काम करेगी। ये वचनबद्ध दी गई, इसी बात का तो गारंटी कार्ड है। मोदी का गारंटी कार्ड तो आपको पता है जुमला है, आपको पता है कितने जुमले के कार्ड उन्होंने खेले। मोदी की बुराई करने पे लगे हैं। मोदी की बुराई नहीं कर रहा मैं, उसकी नीति की बुराई कर रहा हूँ। मोदी से मेरे व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, मगर मोदी जी बतौर एक प्रधानमंत्री उनको देश के हित में काम करना चाहिए और संस्थाओं को, जो सरकारी संस्थाओं, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और लोगों की बात सुनकर उनका वेलफेयर करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ सीमित लोगों के लिए आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उज्ज्वल योजना चालू की, महिलाएं सारी खुश हैं। तो एक बात बताइए ना, उस पर रिजल्ट बताओ ना, परसेंटेज। आप भी, ये तो आप पत्रकार हैं, कितने परसेंट आप बताइए कामयाब है? अगर मान लीजिए ऊँट के मुंह में जीरा, वो 80 वो खुद अधिकारियों की है जो उसको अमली जमाने पहना पा रहे हैं। ये एडमिट कहा है कि 80 करोड़ रुपए को लोगों को हम राशन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देश तरक्की कर रहा है, देश भुखमरी की कगार पर है। इसे रोका ना, लोग भूखे ना मर जाएं। ये राइट तो ये कौन लाया था ये बदलाव, जो राइट टू फूड का जो सोनिया गांधी जी लाई थी 2014 में, आपको मालूम है? ये तो आप लोग नहीं बता पाए ना, भुना नहीं पाए आप लोग। बता नहीं पाया, मगर उसका क्रियान्वयन हमारा क्या, मनरेगा हमारे था पॉलिसी, उसके खिलाफ चलते थे। भुना तो आप नहीं पाए ना। भुनाने की बात नहीं, इसमें भुनाने की बात नहीं, इसमें लोगों के वेलफेयर करने की बात है। इन्होंने उसमें दे बैठे जो फंड कम कर रहे हैं उस बारे में, तो उसको हम चाहते हैं कि कांग्रेस के सामने जो बात आई, दिक्कत ये सत्ता में आएगी, कांग्रेस काम को करेगी, उसमें और उस बढ़ोतरी करेगी। पहले भी किया। नारा लगा रहा है 400 पार का। 400 पार है तो डर किस बात का है उसे? फिर क्यों रैलियां कर रहे हैं, फिर क्यों लोगों को अंदर कर रहे हैं, केजरीवाल को क्यों अंदर कर रही है, फिर क्यों लोगों को, नेताओं को अंदर का करो? 400 पार है तो उन्हें क्या जरूरत है घबरा, डर किस चीज का है उन्हें? हारने का डर है? जब आपके 400 जीत गए तो फिर किस बात का डर है? इसका मतलब सब धरातल पे नहीं है, अंदर सारा मामला खराब बार हो। भी ऐसा नहीं कह पाएगी हम बहुमत में आएंगे गठबंधन के साथ में। डेफिनेट आएंगे, इस बार आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। उसी वजह से तो ये 400 पार का ड्रामा हो रहा है। ये माहौल बनाया जा रहा है, जबकि माहौल है, अगर जो आदि व्यक्ति 400 पार जा रहा है तो इतनी दौड़ भाग क्यों कर रहा है, इतना परेशान क्यों है, क्यों नेताओं को लोग अंदर बिना कारण जो है ईडी का दबाव देकर उसे बंद करवाया जा रहा है? तो मेरा कहने का मकसद है, ये सिर्फ मामला है, अब से जनता है, समझ चुकी है, सच्चाई आपके सामने आएगी और अगर अब नहीं समझे तो फिर जनता से मेरे फिर दोबारा हाथ जोड़ के अपील है कि ये समय है, अपने मत का जो है दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग करें, वोट जरूर दें
और उसको दें को जो देश को बनाना चाहता हो, जो जोड़ की राजनीति रहे, वो सबको साथ लेके चले, जो धर्म की राजनीति नहीं करता हो, जो क्षेत्र की राजनीति नहीं करता हो, जातिवाद की नहीं करता हो, ऐसे लोगों को चुनें, कांग्रेस को लाएँ, इंडिया गठबंधन को जिताएँ। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के ये अपील कर रहे हैं, ये इनका तरीका है। बाल मैं तो यही कहूँगा कि बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये जानना होगा और धरातल पर उतरना होगा, क्योंकि दफ्तरों में बैठकर एक तरह से वोट नहीं मिला करता है, या रेलवे से जैसे कहा जाता है वोट नहीं मिला करता है। ज़मीन पे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा संगठन मजबूती के साथ खड़ा है। हराना मोदी को नहीं, भाजपा को पड़ेगा, तब जाके कई बात कांग्रेसियों की बात आगे तक जाएगी। सवाल अब यही है कि गारंटी कार्ड तो पेश कर दिया गया है। कांग्रेस के गठबंधन के जितने भी सहयोगी घटक दल यानी कि कहा जाता है वो हैं, वो क्या सब लोग एक मुश्त होकर उसी तरह काम करेंगे जैसे पिछली दफ़ा आम आदमी पार्टी ने काम किया था, घर-घर जाकर पर्ची और वोट माँगा था। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।